नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। इजराइल को मिटाने की ईरान ने खाई कसम। सीरियल पर हमला करने के बाद चारों तरफ से घिर गया। इजराइल सीरिया पर हमला करने के बाद इजराइल को मिटाने की कसम खा ली है ईरान ने साफ कहा है कि दुश्मन हम पर कभी भी हमला कर सकता है और हम इस युद्ध विराम को इस वक्त तोड़ देंगे जिस वक्त ईरान पर हमला करने की गुस्ताखी करेगा। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू इन दोनों अलग अलग मुस्लिम देशों पर हमले कर रहे हैं। यह पागलपन देखकर अमेरिका ने इजराइल की मदद करने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार शुरू किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसके बाद फिलिस्तीनियों पर हमले करने लगा, फिर गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार करने लगा बेंजामिन नेतन्याहू, उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया और अब मुस्लिम देश सीरिया पर हमला कर दिया है। नमस्कार, हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की नियोताजी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। इसके बाद ईरान ने खुली धमकी दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं। चलिए जान देते हैं कि अब ईरान सीरिया पर हमला करने के बाद इजराइल पर आग बबूला क्यों हो गया है। इजराइल को कि अगर अब की बार दुश्मन ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो इस बार नक्शे से मिटाकर रख देंगे। ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब घातक रूप ले रही है। इजराइल इन दोनों पागलपंती पर स्वर है, एक के बाद एक मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है और यही कारण है जो बेंजामिन नेतन्याहू को अयातुल्लाह अली ने अमेरिका का कुत्ता बता दिया है। ये सारी बातें सुनने की बात इस्राइल तमतमा गया है, लेकिन अली खमोई ने साफ कहा है हमें इस्राइल पर भरोसा नहीं है, वह कभी भी युद्ध विराम तोड़ सकता है। इसीलिए हमने पहले से सारी तैयारी कर ली है। इस बार इंशाअल्लाह दुश्मन का वजूद मिटा देंगे और अगर इजराइल ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका नक्शा बदल देंगे। जो लोग हमारे परमाणु ठिकानों पर नजर डाल रहे हैं या जो लोग हमारी जासूसी कर रहे हैं उन सभी को सजा मिलेगी। ईरान ने एक के बाद एक इजराइल की कई ठिकाने उड़ा दिए थे। 12 दिन के अंदर इजराइल को बर्बाद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर सीरिया पर हमला कर कर बेंजामिन नेतन्याहू ने उड़ता तीर ले लिया है। इस हमले के बाद सऊदी अरब भी खुलकर सामने आ गया है। सऊदी अरब के सलमान ने खुली धमकी दिए। उसने इजराइल की निंदा करते हुए कहा यह मानवता का उल्लंघन है और इजराइल की इस हरकत के लिए उसकी सजा मिलनी चाहिए। सऊदी अरब इससे पहले कभी भी खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन अपने दोस्त सीरिया पर हमला होने के बाद सऊदी अरब में भी नाराजगी जताई है और दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली को भनक लग गई है कि इजराइल उन पर भी हमला फिर से एक बार कर सकता है और इसीलिए ईरान ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ईरान ने इजराइल को मिटाने के लिए उसके तमाम देशों को अपने निशाने पर ले लिया है। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल बाहर आ गई है और उसका रुख इजराइल की तरफ कर दिया गया है। अगर इस बार इजराइल ने हमला करने की गलती की तो उसकी पछतावा होगा और इस बार किसी के भी कहने पर हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है और वह कभी भी हमला कर देगा। उधर गाजा के मासूम लोगों पर हो रहा है अत्याचार का जमकर बदला ले रहे हैं। यमन के हूती या मां के हूती ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल बमबारी करता रहेगा तब तक हम उसके जहाज को निशाना बनाते रहेंगे। यही नहीं, उसको नशे से मिटाने की कसम भी खा ली है। यमन के होती है जहां एक तरफ ईरान और यमन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सऊदी और सीरिया भी एक साथ आ गए हैं। सीरिया पर हमला करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मुस्लिम देश जानते हैं कि इजराइल एक के बाद एक मुस्लिम देशों को अपना निशाना बना रहा है और इससे पहले कि उनका देश भी निशाने पर आए इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल की मनमानी और गुंडे से परेशान गए हैं तमाम देश। जिस अमेरिका के बल पर बेंजामिन नेतन्याहू उछकता था, उस अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि अमेरिका साफ जानता है इन दोनों बेंजामिन नेतन्याहू पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। एक के बाद एक मुस्लिम देशों पर हमले करना, उनको उकसाना लड़ाई के लिए, ये सारी बातें देखकर अमेरिका भी हैरान है। अरब में भी चेतावनी दी है अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पागलपंती नहीं छोड़ी तो एक एक कर कर तमाम मुस्लिम देश एक साथ हमला कर देंगे। इसके बाद इजराइल सिर्फ 2 दिन में ही मिट जाएगा
और इसीलिए इजराइल के लोग अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं और उसकी सरकार हटाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वह आम जनता की जान खतरे में डाल रहा है, बिना किसी वजह मुस्लिम देशों से लड़ रहा है और उसका वजूद मिटाने के लिए तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। उधर ईरान ने तमाम हथियार चीन से मंगवाए हैं। चीन और रूस लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं। इस बार जंग की इतनी तगड़ी तैयारी करी है ईरान ने कि उसको रोकना नामुमकिन है। चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान किसी भी हाल में अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। इस बार तमाम देश एक साथ मिलकर इजराइल को सबक सिखाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी असली जगह बताएंगे। अगर इजराइल की सरकार बदली तो वहां के लोगों के लिए अच्छा होगा। वह अल्लाह, ईरान ने तमाम मिसाइल का रूप इजराइल के उन तमाम शहरों पर कर दिया है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है। अगर इस बार ईरान ने हमला कर दिया तो इजराइल को मिटाने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि ईरान ने 12 दिन के अंदर इजराइल को तबाह कर दिया था और ईरान को रोकने के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया था। और अगर आपकी बार दुश्मनों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो बर्बाद कर कर रख देंगे। सीरिया भी हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि इजराइल ने बिना किसी वजह सीरिया पर हमला कर दिया है और इस बात की निंदा दूर तक हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर अलग अलग देश में हमला कर कर मुसलमान को टारगेट कर रहा है और उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह इजराइल की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम अपने धर्म के लिए सबसे लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल के लोग अब परेशान आ चुके हैं। यहूदी धर्म के लोग सरकार बदलने की फिराक में है, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु किसानों को सेफ्टी जोन में कर दिया है, क्योंकि ईरान अच्छे से जानता है इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, वह कभी भी हमला कर सकता है और उसका हमले रोकने के लिए ईरान तैयार है। कोई हमें रोक नहीं पाएगा और हम किसी को कुछ गलत करने नहीं देंगे। अगर इजराइल को बचाने के लिए कोई बीच में आएगा तो वह भी उसके साथ ही जाएगा। यानी कि मतलब साफ है, अगर इजराइल जानबूझकर मुस्लिम देशों से लड़ाई लड़ रहा है तो फिर मुस्लिम देश भी मिटाने की कसम खाकर अगर इजराइल के ऊपर आ गए तो सिर्फ 2 दिन में पूरे इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान का यह हमला इतना घातक होगा कि सिर्फ 2 मिसाइल इजराइल को तबाह करने के लिए काफी है। ईरान की मिसाइल बहुत खतरनाक होती हैं और यह है पात 20 को डी कर जपर 20 मी कोर। बात इजराइल अच्छे से जानता है कि अगर ईरान ने अब की बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो इजराइल में। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।